नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इस दीपावली लोकल फॉर वोकल में सहभागी बनने की अपील की है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में आज धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने सहित 20 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। बेरमो और दुमका विधानसभा सीटों में हुए उपचुनाव के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी और राज्य में अब तक 36,32,362 नमूनों की जांच की गई है, जिसमें 1,04,442 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियात उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से लोकल के लिए वोकल होने की अपील की है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी में कुल 614 करोड़ रुपए लागत की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए मोदी ने कहा कि इस दिवाली लोकल प्रोडक्ट से बनाए। हर तरह के लोकल प्रोडक्ट को हर देशवासी प्रमोट करे ताकि दूसरों की दीपावली भी रोशन हो सके। और इससे स्थानीय पहचान तो मजबूत होगी ही, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था में नई चेतना भी आएगी। आजकल आप देख रहे हैं लोकल के लिए वोकल, वोकल फॉर लोकल, इसके साथ ही लोकल फॉर दिवाली, इसके मंत्र को, इसकी गूंज चारों तरफ अब सुनाई देने लगी है। मेरा बनारस के लोगों से भी और देशवासियों से भी मेरा कहना है, लोकल फॉर दिवाली को खूब प्रमोट करें, खूब प्रचार करें। हर एक व्यक्ति जब गर्व के साथ लोकल सामान खरीदेगा, लोकल की चर्चा करेगा, लोकल प्रोडक्ट का गौरव करेगा, नए नए लोगों तक ये बात पहुंचाएगा कि हमारे लोकल प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, कितने शानदार है, किस तरह हमारी पहचान है, तो ये बातें दूर दूर तक जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री ने देशवासियों से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सहभागी बनने की अपील की है। उन्होंने लोकल टेक्सटाइल और हैंडक्राफ्ट के व्यापार को समर्थन दिखाने के लिए लोगों से उपहार में देने के लिए मिट्टी का दिया या अन्य देसी उत्पाद, होम फर्निशिंग जैसे बेडशीट, पर्दे या दस्तकारी के सामानों को खरीदने के लिए आगे आने को कहा है, क्योंकि दिवाली की हर खरीदारी मायने रखती है। बुनकरों, कारीगरों, स्थानीय और छोटे व्यवसायियों के माध्यम से दिवाली की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए #लोकल फॉर दिवाली का उपयोग करते हुए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपना समर्थन दिखाएं। साथ ही अपने पसंदीदा वस्तु की एक तस्वीर लेकर, चाहे वह कपड़े हो या एक हैंडक्राफ्ट उत्पाद हो, जिसे आप दिवाली के लिए घर पर उपहार के रूप में उपयोग करना चाहते हैं, उस व्यक्ति को टैग करें जिससे आप इसे खरीदते हैं। इस चुनौतीपूर्ण समय में आपका समर्थन जरूरतमंद लोगों को मदद करेगा। 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021 से 2026 तक की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंप दी है। वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने आज राष्ट्रपति से मुलाकात की और उन्हें रिपोर्ट सौंपी। यह रिपोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों, स्थानीय प्रशासन, पिछले वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, वित्त आयोग की सलाहकार परिषद और विशेषज्ञों तथा जानी मानी शैक्षिक संस्थाओं और बहुपक्षीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार की गई है। वित्त आयोग रिपोर्ट की एक प्रति प्रधानमंत्री को भी सौंपेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री वित्त आयोग की रिपोर्ट को संसद के पटल पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करेंगी। केंद्र सरकार ने नगर वन योजना से शहरी क्षेत्रों में जंगल विकसित करने की पहल शुरू की है। इसके तहत राज्य के 6 शहरों रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, गिरिडीह और हजारीबाग में भी जंगल विकसित किए जाएंगे। इसके लिए केंद्रीय वन मंत्रालय ने राज्यों से प्रस्ताव मांगा है। इसके बाद प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने बैठक कर इन शहरों में नगर वन योजना के तहत जंगल विकसित करने के लिए डीपीआर और स्थल चयन का निर्देश दिया है। इसके तहत शहरों में 20 से 200 एकड़ भूमि में जंगल विकसित किया जाएगा। एफडीए के अधिकारी डीके तेवतिया ने बताया कि शहरों को हरा भरा करने वाले ये जंगल शहर में मौजूद वन क्षेत्र या खाली जगहों पर उगाए जाएंगे। झारखंड कैबिनेट की बैठक में आज 20 प्रस्तावों को स्वीकृत कर लिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स में एमबीबीएस की सीटों को 150 से बढ़ाकर 250 किए जाने के मामले में राज्य सरकार
केंद्र सरकार के साथ MOU करेगी। इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। वहीं कैबिनेट ने धान अधिप्राप्ति के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तय कर दिया है, जिसके तहत अब धान के लिए किसानों को प्रति क्विंटल 2070 रुपए भुगतान किए जाएंगे। झारखंड में अब तक कोरोना के 36,50,122 कोविड नमूनों का संग्रह किया गया, जिसमें 36,32,362 नमूनों की जांच की गई है। कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.86% हो गई है। अब तक 99,000 से अधिक मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी मिली है। वर्तमान में कुल संक्रमित लोगों में से केवल 4,471 लोग चिकित्सा निगरानी में है। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य में 203 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि 298 मरीज ठीक हुए हैं। राज्य में अच्छी खबर यह है कि कोरोना से कल एक भी मौत नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल कोविड-19 के मामले 1,04,442 हो गए हैं। राज्य में अब तक 897 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति तथा इस बारे में बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में 9 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। इस अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, मास्क का ठीक प्रकार से इस्तेमाल करना है। सबको 2 गज की दूरी हर समय बनाकर रखनी है। हाथ को साबुन से, पानी से सैनिटाइज करके रखना है। धोते रहना है। अपने रेस्पिरेटरी एटिकेट्स का ख्याल करना है। ये फेस्टिवल्स का समय है। कड़क सर्दी पड़ती है, वो वाले महीने भी आने वाले हैं और रेस्पिरेटरी वायरस है। रेस्पिरेटरी वायरस के ज्यादा विंटर्स में फैलने की संभावना होती है। वहीं आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर AK वार्ष्णेय ने उच्चतम कक्षाओं के विद्यार्थियों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए सतर्क और जागरूक रहने के साथ सावधानी बरतने की सलाह दी है। बड़ी क्लास के बच्चे हो रहे हैं, खास उससे 9 से लेकर 12 के, कुछ सावधानियां रखना बहुत जरूरी है। जो ऐसे बच्चों की स्कूल है वो सबको एक साथ ना बुलाया जाए। कुछ क्लासेज जो है वो मॉर्निंग में की जाए, कुछ लोगों को शाम को किया जाए। प्लस स्कूल में भी जैसे जो डिस्टेंस अगर बच्चों के बीच में जैसे एक क्लास में कुछ कम बच्चे रखे जाएं, को दूसरी क्लास में किया जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पालन हो सके। हर बच्चे को जो टीचर है उनकी ये जिम्मेदारी हो, हर बच्चे को देखें कि वो मास्क लगा के बैठा हुआ है। स्कूल जो है वहां पे कोई अपना टनल टाइप की जैसे UV टनल बना सकते हैं, तो वो सामान जो है UV टनल से भेजा जा सकता है, वो सैनिटाइज हो सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। आप लैंडलाइन नंबर 011-233-14444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। यह कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। आप मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट ले सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन को सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें,
हाथ और मुंह साफ रखें। बेरमो विधानसभा उपचुनाव की मतगणना की प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजेश सिंह और पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ने कृषि बाजार समिति परिसर स्थित मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया है कि मतगणना कल सुबह 8 बजे प्रारंभ हो जाएगी। मतगणना के लिए कुल 17 टेबल लगाए गए हैं। वहीं कृषि बाजार समिति के परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना स्थल के 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। इधर दुमका विधानसभा क्षेत्र के लिए हुए उपचुनाव को लेकर वोटों की गिनती कल सुबह 8 बजे से दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र में होगी। वोटों की गिनती के लिए 3 मतगणना कक्ष बनाए गए हैं और प्रत्येक में 7-7 टेबल लगाए गए हैं। इधर बिहार विधानसभा चुनाव और 11 राज्यों की 58 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव की वोटों की गिनती कल होगी। बिहार की 243 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए 3 चरणों में मतदान हुआ था। पहले चरण में 28 अक्टूबर को 71 विधानसभा सीटों और दूसरे चरण में 3 नवंबर को 94 सीटों के लिए मतदान हुआ था। वहीं तीसरे और अंतिम चरण में 78 सीटों के लिए 7 नवंबर को वोट डाले गए थे। पलामू जिले के उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभागार में आयोजित बैठक में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2021 पर चर्चा की गई। उप निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2021 के तहत मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 16 नवंबर को किया जाना है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि खूंटी जिले में कृषि के विकास के लिए जितनी राशि की आवश्यकता होगी भारत सरकार की ओर से दी जाएगी। राज्य सरकार से भी बातचीत कर किसानों की बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। श्री मुंडा ने यह बातें आज खूंटी नगर भवन में आयोजित कृषक गोष्ठी में किसानों से सीधी वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि इस जिले में हो रही खरीफ, रबी और क्रैश क्रॉप के उत्पादन और बाजार व्यवस्था एवं सिंचाई योजनाओं की कमी को दूर करना आवश्यक है। हमारे सरकार ने कहा है कि हर जिला को एक चीज मिले, जिला विकास को उपयोग करें। तो हमारे जिला में कौन सा ऐसा जिले जिसका मैक्सिमम बाजार में मिला उसका इंतजार का मार्केट में जाने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारा यहाँ का उत्पादन ज्यादा है। मुझे इस मामले में सौभाग्यशाली है कि जो अन्य मुस्लिम जिला है जहाँ से सबसे ज्यादा यहाँ का स्कोर होगा। पाकुड़ जिले के अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र लिट्टीपाड़ा प्रखंड में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट अहतू का आज उद्घाटन किया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक सुदर्शन मंडल ने बताया कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट से मानव व्यापार पर पूरी तरह से रोक लग पाएगा और मानव व्यापार में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। मौके पर एसपी मणिलाल मंडल के अलावा दर्जनों जिले के पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद थे। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने आज गोइलकेरा थाना क्षेत्र के सांगाजाटा जंगल से 2 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादियों के खिलाफ बारूदी सुरंग बिछाने समेत कई नक्सली गतिविधियों में संलिप्त रहने का आरोप था। दोनों नक्सलियों की निशानदेही पर गोइलकेरा के जंगल के रास्ते में बिछाए गए 2 सिलेंडर बम भी बरामद किए गए हैं। और अब संक्षिप्त खबरें। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभागार में राजस्व संग्रहण संबंधित बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने राजस्व संग्रहण में तेजी लाने का निर्देश दिया। वहीं पलामू जिले में आज हुई अलग अलग सड़क दुर्घटना में एक महिला समेत 2 की मौत हो गई। लोहरदगा जिला स्थित कृषि तकनीक सूचना केंद्र में किसानों के बीच गेहूं और पंप सेट का वितरण किया गया। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र के आरागारो गांव में आज अज्ञात अपराधियों ने बैंककर्मी से 80,000 रुपए और एक महिला से 10,000 रुपए लूट लिए। झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी जुडको की ओर से रांची में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर महाप्रबंधक समेत सभी अधिकारियों ने रक्तदान किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इस दीपावली लोकल फॉर वोकल में सहभागी बनने की अपील की है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में आज धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने समेत 20 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। बेरमो और दुमका विधानसभा सीटों में हुए उपचुनाव के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी।
और राज्य में अब तक 36,32,362 नमूनों की जांच की गई है, जिसमें 1,04,442 संक्रमितों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।